आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। इलेक्शन कमीशन की इजाज़त के बाद तेलंगाना काबीनी इजलास का इनेकाद, मुख्तलिफ उमूर पर किया गया तबादिले ख्याल, इजलास में लिए गए मुख्तलिफ फैसले। कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने अवाम से किए गए वादों को ताहाल पूरा नहीं किया। ग्रेजुएट एमएलसी हल्के की इंतखाबी मुहिम के दौरान कारगुजार सदर बीआरएस केटीआर ने लगाया इल्ज़ाम। रियासती हज कमेटी के तवस्सुस से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी। ताहाल 8000 से ज़ायद आज़मीन मदीने मुनव्वरा पहुँच गए। मुल्क के किसान मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा लगा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने किसानों के मुंह में मिट्टी डाली है। साबिक़ एमपी कांग्रेस वी हनुमंत राव का बयान। चूड़ीदार गैंग ने एसआर नगर हुदूद में अंजाम दी सरखे की वारदात। अपने को ख़वातीन ज़ाहिर करने के लिए बदला भेस। मुतल्लिक़ा पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। नाज़रीन, देखेंगे खबरों की तफसील। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इजाज़त के बाद तेलंगाना हुकूमत की जानिब से काबीनी इजलास का इनेकाद सेक्रेटेरिएट में अमल में आया। इस इजलास की सदारत वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने की, जबकि रियासती वज़रा ने इस इजलास में शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादिला ख्याल किया गया और मुख्तलिफ फ़ैसले भी लिए गए। इजलास के बाद रियासती वज़ीर इत्तलात और ताल्लुकात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया को रुदात के बारे में तफसील बताई। इस मौके पर उनके हमरा रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू और दीगर भी मौजूद थे। కొన్ని క్యాబినెట్ డెసిషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం అడిగిన దానికి ఎమ్మటే ఇవ్వకుండా కొద్దిగా లేటుగానైనా పర్మిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత సుదీర్ఘంగా క్యాబినెట్లో చర్చించడం జరిగింది. మొదటిది ఏదైతే యాసంగిలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పండించిన ధాన్యం విషయంలో సుమారు ఇప్పటి వరకు 36 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు సివిల్ సప్లై డిపార్ట్మెంట్ సేకరించడం జరిగింది. ఈ సేకరించిన ధాన్యానికి 3 రోజుల లోపే ప్రతి రైతన్నకు గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా వారి డబ్బులు వారి అకౌంట్లో వేయటం జరిగింది. అంతేకాదు అన్న ప్రకారం ఇవ్వటమే కాకుండా ఎక్కడైతే పంట దేశంలో ఏ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా ఈ సివిల్ సప్లై ద్వారా ఇంత అడ్వాన్స్గా ధాన్యాన్ని సేకరించిన సందర్భం లేదు. గడిచిన 10 సంవత్సరాల్లో కూడా గత ప్రభుత్వంలో ఇంత అడ్వాన్స్గా పండిన పంటని ప్రభుత్వం సేకరించిన సందర్భాలు లేదు. ఈ ప్రభుత్వం ప్రజల ప్రభుత్వం, రైతుల ప్రభుత్వమైన ఈ ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ధాన్యాన్ని సేకరించడమే కాకుండా ధాన్యం తీసుకున్న దానికి 3 రోజుల్లోపే పేమెంట్ ఇచ్చారన్నది యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న రైతన్నలు గమనించాలి. రెండవ విషయం, ఏదైతే అకాల వర్షాలు ఎప్పుడూ లేని విధంగా రాష్ట్రంలో గడిచిన 10 రోజుల నుంచి పడుతున్న సంగతి యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకి, రైతన్నలకి అందరికీ తెలిసిందే. ఈ అకాల వర్షాల వలన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్ని ప్రత్యేకమైన జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పటికీ
एसआर नगर में चूड़ीदार गैंग ने एक अपार्टमेंट से सरखा करते हुए 4 तोला तिलाई जेवर और 1 लाख रुपए नकद रकम उड़ा ली है। मस्कुरा गैंग के अफराद ने अपने आप को ख़वातीन जाहिर करने के लिए चूड़ीदार ड्रेस पहन रखा था और चेहरे पर मास्क का भी इस्तेमाल किया था। यही वजह है कि इन्हें चूड़ीदार गैंग से मौसूम किया गया है, जिस तरह चड्डी गैंग को उनके लिबास की वजह से चड्डी गैंग कहा जाता है। 18 मई की रात मकीनों की अदम मौजूदगी में अपार्टमेंट का ताला तोड़ते हुए ये वारदात अंजाम दी गई थी। साबिक़ रियासती वज़ीर और कारगुजार सदर BRS KT रामाराव ने वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने तेलंगाना की आवाम को धोखा दिया है। केटिया ने ग्रेजुएट MLC के लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने आवाम से वादे करते हुए उसे धोखा दिया है। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने 9 दिसंबर को कर्ज माफ़ी का वादा किया था, लेकिन 6 माह गुजरने के बाद भी कर्ज माफ़ नहीं किया गया। KTR वरंगल नलगुंडा खम्मम ग्रेजुएट कोटे के तहत MLC इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में एलेंदो में पार्टी इजलास से खिताब कर रहे थे। KTR ने कहा कि पिछले असेंबली इंतखाबात में कम वोटों से BRS को शिकस्त हुई थी। 14 था 15 नशिस्तों पर हम 5 था 6,000 वोटों से हारे थे। KTR ने कहा कि 6 माह के अंदर ही अवाम कांग्रेस की मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान जो ग्रुप हमारे साथ थे वो हमसे दूर हुए हैं, ये बायसे अफसोस है। 10 सालों में KCR हुकूमत ने 2 लाख नौकरियां दी हैं और मुल्क की किसी रियासत ने ऐसा काम नहीं किया। एलेंदू में भी 10 साल में गैर मामूली तरक्की हुई है, जबकि कांग्रेस और तेलुगु देशम ने इसे नज़रअंदाज किया था। KCR ने तेलंगाना में ज़राअत और शहरी तरक्की के शोबे को भी तरक्की दी थी। सिंगारनी में 24,000 विरासती नौकरियां फराहम की गईं। उन्होंने एलेंदू से राकेश रेड्डी को कामयाब बनाने की अपील की। ఉద్దేశంతో డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగంలోనే ఈ 2 సభలకు కూడా ఆలోచన చేసినారు. ఇవాళ శాసన మండలి విషయం ఏమైనా తీసుకుంటే అందులో 5 కోవలకు 5 కేటగిరీలకు సంబంధించిన వ్యక్తులు ఉంటారు. ఒకటి గ్రాడ్యుయేట్ల ద్వారా, గ్రాడ్యుయేట్ ఓటర్ల ద్వారా విద్యావంతుల గళాన్ని వినిపించే శాసన మండలి సభ్యులు గ్రాడ్యుయేట్ ఓటర్లు, గ్రాడ్యుయేట్ MLCలు ఉంటారు. మరొకటి మన గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులు స్థానిక సంస్థల్లో ఎంపీటీసీలు కానీ, ZPTCలు కానీ, మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు కానీ మీ వాదన స్థానిక సంస్థలు, స్థానిక ప్రభుత్వాల యొక్క మరి వాటి పరిస్థితుల గురించి చెప్పడానికి, వాటికి ప్రభుత్వం ఏదన్నా అన్యాయం చేస్తే ఫైనాన్స్ కమిషన్లోనో ఇంకోటో తమకు రావాల్సిన నిధులు సక్రమంగా వాటి గురించి ప్రస్తావించడానికి లోకల్ బాడీ MLCలు ఉంటారు. మూడవది ఎమ్మెల్యేల ద్వారా నేరుగా ఎన్నుకునే MLCలు ఉంటారు. 4వది గవర్నర్తో నామినేట్ అయ్యే MLCలు ఉంటారు. 5వది టీచర్లు ఓటేసి గెలిపించే టీచర్ MLCలు ఉంటారు. 5 కేటగిరీల్లో 40 మంది MLCలు ఈరోజు శాసన మండలిలో కొలువుదీ ఉంటారు. నేను మీ అందరినీ కోరేది ఒకటే, కొత్తగూడెం మీరు మొన్ననే 6 నెలల కిందట కాంగ్రెస్ పార్టీకి అవకాశం ఇచ్చినారు. ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మరి ప్రభుత్వం కొలువు తీరింది, ప్రభుత్వం నడుస్తూ ఉంది. రేవంత్ రెడ్డి గారు, కాంగ్రెస్ నాయకులు, ఇక్కడ ఉన్న CPI कांग्रेस पार्टी के साबिक़ रुकन राज्यसभा हनुमंत राव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने किसानों के मुंह में मट्टी डाली है।
मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि मोदी हटाओ और देश बचाओ का नारा लग रहा है। हनुमंत राव ने कहा कि राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा निकालते हुए अवाम के मसाइल की समाअत की थी। वीएचआर ने दावा किया कि अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है और मुल्क में इंडिया इत्तेहाद का इख्तिदार होगा। हनुमंत राव ने कहा कि 21 मई को राजीव गांधी की 33वीं बरसी है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के तमाम कारकुनों से जिला मरकज पर राजीव गांधी को खिराज पेश करने की अपील की। साबिक वजीर हरीश राव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर असातिज़ा पर लाठीचार्ज का इल्ज़ाम लगाया है। देवरकुंडा में मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि माजी में असातिज़ा पर लाठीचार्ज का कोई रिकॉर्ड नहीं था। हरीश राव ने कहा कि असातिज़ा पर लाठियां बरसाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साबिक वजीर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने बेरोजगार मुलाजिमीन और असातिज़ा को धोखा दिया है। उन्होंने मुतालिबा किया कि तलबा को 100 दिन के अंदर 5 लाख का जमानती कार्ड दिया जाए। इस सिलसिले में हुकूमत ने वादा किया था, लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया। स्कूली लड़कियों को स्कूटर देने का वादा किया गया था, इसे भी पूरा नहीं किया गया। बेरोजगारों के लिए भत्ता देने का ऐलान किया गया था, इसे भी पूरा नहीं किया गया। పాలన బడి పంతులపై లాఠీ చార్జీలు, బడుగు జీవులకు జూటా హామీలు. గతంలో చరిత్రలో ఎప్పుడు కూడా ఉపాధ్యాయుల మీద లాఠీ చార్జ్ జరిగిన సందర్భం కానీ నేపథ్యం కానీ లేదు. ఈ రోజు వరకు రాష్ట్రంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉపాధ్యాయుల మీద జరిగిన లాఠీ చార్జ్లను ఖండించడం కానీ దాని మీద ఒక ఎంక్వైరీ కూడా వేయలేదు. అంటే ఉపాధ్యాయులు అంటే ఈ ప్రభుత్వానికి చిన్న చూపు అయిపోయింది. ఇవాళ విధి నిర్వహణలో ఉన్న ఉపాధ్యాయుల పైన లాఠీచార్జ్ జరిగితే దానికి బాధ్యుల మీద ఈరోజు కూడా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోలేదు. ఉపాధ్యాయుల మీద జరిగిన లాఠీచార్జ్ను తీవ్రంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఖండిస్తుంది. దానికి బాధ్యులైనటువంటి అధికారులను, సిబ్బంది మీద తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. ఓకే బాబు, బడుగు జీవులపై జూటా హామీలు, హెడింగ్ మీకు కలిసేసిందా లేదా? బడి పంతులపై లాఠీ చార్జీలు, బడుగు జీవులకు జూటా హామీలు. ఇది రేవంత్ పాలన. रियासती आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी है। पीर को शमशाबाद एयरपोर्ट से सऊदी एयरलाइंस की 2 परवाज़ों से मज़ीद 570 आज़मीन मदीने मुनव्वरा के लिए रवाना हो गए। हज कमेटी के सदर नशीन खुसरो पाशा बियाबानी और रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर जे स्नेहा ने काफिलों को झंडी दिखाई। इस मौके पर जे स्नेहा ने बताया कि 1000 आज़मीन की दरख्वास्तों की यकसुई की गई है। उन्होंने बताया कि हज कमेटी की दरख्वास्त पर कम वक्त में आज़मीन के पासपोर्ट जारी किए गए। उनका कहना था कि मुस्तकबिल में भी आज़मीन की सहूलत के लिए इलाकाई पासपोर्ट ऑफिस अपनी खिदमात को जारी रखेगा। तलबिया की गूंज में आज़मीन को विदा किया गया। हैदराबाद एम्बारगेशन पॉइंट से अब तक 29 फ़्लाइट्स के ज़रिए 8570 आज़मीन अर्ज़ मुक़द्दस के लिए रवाना हो चुके हैं। सिर्फ बोर्डिंग पास अब मैं आपके सामने पेश की इस्तेमाल की और बरतने की और सहूलियात के साजो सामान की चीज़ें हों, और इस थोड़ी सी तकलीफ को लेकर उसको छोटे से क्लिप बनाए जाते हैं, वायरल किए जाते हैं, शिकवे शिकायतें की जाती हैं। तो जो जहन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने का था, वो जहन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने की बजाय शिकवे शिकायतों और इस किस्म की वाहियात और खुराफात। ऐसे ही किसी हाजी का किसी दूसरे के साथ झगड़ा न हो, सब्र के साथ पेश आए, बदकलामी न हो, बेहूदी न हो, एक दूसरे के साथ हाथापाई न हो, कोई तकलीफ हो साहब ने बताया। हमने इस बार स्पेशल काउंटर लगा के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद ऑलमोस्ट 1000+ हज एप्लीकेशंस को हमने फैसिलिटेट किया है, और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के साथ हमने बहुत कुछ काम किया है। और मुझे आई एम वेरी हैप्पी दैट वी हैव बीन एबल टू फैसिलिटेट एंड दैट many of them got selected for the Hajj pilgrimage this year.
सबको यही कहना चाहती हूँ कि आप जैसे सर ने बोला है, प्लीज़ टेक प्रिकॉशंस, आपके हेल्थ का थोड़ा ख्याल रख लीजिए। और उधर भी अगर कुछ डिफ़िकल्टी है तो स्टेट हज कमेटी का ऑफिशियल्स होगा और हमारा एम्बेसी का ऑफिशियल्स भी होगा। जो भी दिक्कत है प्लीज़ रीच आउट टू देम एंड आई होप यू whatever you pray for, you have a very safe and fulfilling Hajj. And I hope the Almighty blesses all of us, and we have a great future for all of us. And मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगला साल भी हम तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के साथ वर्क करना चाहेंगे और भी ज़्यादा पिलग्रिम्स को हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं। नलगुंडा के मिरियालगुड़ा नंदीपाड़ू बाईपास लेन के पास बेकाबू लारी ने पीछे से टाटा गाड़ी को टक्कर दे दी। इस वाक़े के सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि लारी ड्राइवर ने ओवरटेक करने के दौरान टाटा गाड़ी को टक्कर दी। हादसे में टाटा गाड़ी का ड्राइवर जख्मी हुआ है और उसे हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया है। कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में रेव पार्टी के दौरान हुए धावे में नशीली अद्वियात बरामद की गई हैं। बताया जा रहा है कि हैदराबाद और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियतें, जिनमें से बाज़ का ताल्लुक़ टीवी और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से भी था, उन्हें तहवील में लिया गया। बताया गया है कि धावे के वक्त 100 लोग सालगिरह की तकरीब के लिए जमा हुए थे। इनमें 25 ख़वातीन भी शामिल थीं। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले वासु नामी शख्स ने इस पार्टी का एहतमाम किया था। आंध्रा के एमएलए के गोवर्धन रेड्डी की मर्सिडीज गाड़ी भी फार्म हाउस में पाई गई। इसके अलावा तकरीबन 15 कीमती कारें, जिसमें जैगवार और ऑडी शामिल थीं, वो भी फार्म हाउस में मौजूद थीं। बेंगलुरु पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಆಯೋಜಕರು ಫ್ಲೈಟ್ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ರೈಡ್ ನಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ತರುವಂತದ್ದು ರಾತ್ರಿ ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ, ನಮ್ಮವರು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಈಗ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಏನೇನಿದೆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇವ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಜನರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು MDMA ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇದಾವೆ, ಕೊಕೇನ್ ಇದೆಯಾ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದೆ. सरकारी काम के लिए रिश्वत हासिल करने वाले पंचायत सेक्रेटरी और बिल कलेक्टर को एसीबी अहदेदारों ने जाल बिछाते हुए हिरासत में दिया। विराय के मुताबिक पंचायत सेक्रेटरी ग्राम पंचायत नानजपुर विलेज जिला रंगारेड्डी राधिका रेड्डी और बालराज बिल कलेक्टर को 35,000 रुपये नकद रकम हासिल करते हुए रंगे हाथों हिरासत में लिया गया और बादशाह एसीबी कोर्ट में पेश किया गया।
मज़कूरा सरकारी मुलाजमीन ने मकान नंबर अलॉट करने और कंपाउंड वॉल की तामीर की इजाज़त देने के लिए मज़कूरा रुश्वत तलब की थी। पीरजादीगुड़ा पर्वतपुर जिले मेडचल में पेश आए सड़क हादसे में दो नौजवान मकामी हादसे पर ही दम तोड़ गए। तफसीलात के मुताबिक दो नौजवान जो बाइक पर जा रहे थे कि मोटर कार ने उन्हें टक्कर दी और वो गिरने के बाद गहरे जख्म की वजह से दम तोड़ गए। इत्तला मिलते ही मुतल्लिका पुलिस ने मकामी हादसे पर पहुंचकर नाशों को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई भी अंजाम दी। मदरसे रियाजुल उलूम और रियाज इस्लामिक स्कूल वाक़े फलकनुमा वटेपली में SSC कामयाब तलबा तालिबात की तहनीती तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें अब्दुल्ला कोतवाल चेयरमैन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन तेलंगाना और अब्दुल हन्नान मजलिसी कॉरपोरेटर ने मेहमानान खुशी की हैसियत से शिरकत की। रियाजुल उलूम मदरसा और रियाज इस्लामिक स्कूल में मुनक़्क़िदा इस तकरीब की सदारत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसामी ने की। इस तकरीब में अब्दुल्ला कोतवाल चेयरमैन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन तेलंगाना और मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान ने मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब किया। अब्दुल्ला कोतवाल ने 10वीं जमात में कामयाब तलबा की दीनी और दुनियावी तालीम में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और इदारे की खिदमात की सताइश भी की। मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान ने मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद हुसामी की खिदमात को सराहा। मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी हुसामी ने तकरीब के अख्ताम पर मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में नर्सरी से 8वीं जमात के तलबा में इनामात और 10वीं जमात के तलबा में इसनाद भी तकसीम की गईं। सऊदी अरब के शहर रियाद में रांची झारखंड रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर तनवीर आलम कई सालों से मेडिकल शोबे से वाबस्ता हैं और फ़िलहाल वजारत सेहत की जानिब से चलाए जाने वाले हॉस्पिटल में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने रूबी न्यूज़ से एक मुलाकात में बताया कि हिंदुस्तान और सऊदी अरब में मुहैया की जाने वाली तिब्बी सहूलियात में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि सऊदी अरब में बुनियादी तिब्बी सहूलियात को यकीनी बनाया जाता है। नाज़रीन, डॉक्टर तनवीर आलम की खिदमात पर पेश है रूबी न्यूज़ की ये खुसूसी रिपोर्ट। सऊदी अरब के शहर रियाद में वजारत सेहत के तहत कई हॉस्पिटल्स चलाए जाते हैं, जिनमें बुनियादी तिब्बी सहूलियात के अलावा असरी सहूलियात को भी यकीनी बनाया जाता है। वजारत सेहत के तहत चलाए जाने वाले हॉस्पिटल्स में तिब्बी खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर तनवीर आलम ने एक मुलाकात में रूबी न्यूज़ को बताया कि रांची झारखंड से सऊदी अरब मुंतकिल होने के बाद उन्होंने फिर मुड़कर नहीं देखा और इंसानी खिदमत के जज्बे के तहत वो डॉक्टर बने हैं।
इब्तिदा में सदर हॉस्पिटल में काम करने के अलावा वजारत सेहत के तहत चलाए जाने वाले किंग सऊद हॉस्पिटल में भी वो खिदमात अंजाम दे चुके हैं और मौजूदा वक्त में वो किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तहत चलाए जाने वाले हॉस्पिटल में अपनी तिब्बी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वाज़ेह है कि डॉक्टर तनवीर आलम की अहलिया शहज़ी नीरम पेशे से सहाफ़ी और कॉलम नवीस हैं और मौजूदा तौर पर वो बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती तंजीम IJFF KSA चैप्टर से जुड़ी हैं और अपनी सहाफ़ती खिदमात में मशगूल हैं। डॉक्टर तनवीर आलम ने खलीजी ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब आने वाले मुतलाशियान रोज़गार को मशवरा दिया कि वो यहाँ आने से क़ब्ल अपने आप को अच्छी तरह तैयार करें, आला तालीम के हुसूल को यकीनी बनाएं ताकि अच्छी मुलाजिमत हासिल हो सके, क्योंकि देखा यह गया है कि एक मरतबा मुलाजिमत में मशगूल होने के बाद फिर आला तालीम हासिल नहीं की जा सकती। बहरहाल डॉक्टर तनवीर आलम ने हैदराबादी कम्युनिटी की भी सिताइश करते हुए कहा कि वो तमाम कम्युनिटीज़ को लेकर चलते हैं और सऊदी अरब में अपना एक मुनफरिद पहचान भी रखते हैं। नाचीज़ को डॉक्टर तनवीर आलम कहते हैं और बेसिकली मैं रांची शहर से बिलोंग करता हूँ जो झारखंड स्टेट का कैपिटल है और मैंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो रांची में ही हासिल की, वहाँ पे सेंट्रल स्कूल से, केंद्रीय विद्यालय से। उसके बाद कॉलेजेस भी वहीं अटेंड किया और फाइनली मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया जो रांची में ही है, वो राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स के नाम से लोग जानते हैं उसको। तो मेरा ग्रेजुएशन वहीं से हुआ, इंटर्नशिप भी मैंने वहीं से किया, फिर हाउस जॉब मैंने डर्मेटोलॉजी में किया था वहाँ से। हाउस जॉब करने के बाद मैं वहाँ गवर्नमेंट जॉब में रहा और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अटैच रहा वहाँ पे। जैसे तो जो गवर्नमेंट जॉब हमारा हुआ, फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब आई जॉइंड इन इंटीरियर, फाइनली दे डिप्यूटेड मी, वहाँ के सदर हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे रखा, तो मैं सदर हॉस्पिटल में 1 साल काम किया वहाँ पे अंडर गवर्नमेंट। और उसी दरमियान हमारा सिलेक्शन जो है वो रियाद के लिए हो गया, रियाद के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में यहाँ का हॉस्पिटल है किंग सऊद मेडिकल सिटी, जो शमेसी हॉस्पिटल के नाम से फेमस है। तो सबसे पहली ज्वाइनिंग मेरी वहीं हुई, मैं CCU में वहाँ पे ज्वाइन किया कोरोनरी केयर यूनिट में और वहाँ काफ़ी साल काम करने के बाद फिर मैं वहाँ से फिर जो यहाँ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मैं वहाँ ज्वाइन किया, जो किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी साल से मैं एयरपोर्ट पे हूँ और बस अभी भी मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में ही काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जर्नी यही है अभी तक। अच्छा, इंडिया और सऊदी अरबिया में जो मेडिकल फैसिलिटी अगर उसकी बात करें तो इंडिया में ये है कि लोग जो डॉक्टर्स वहाँ से बन के निकलते हैं उनको एक्सपोजर काफ़ी होता है, वो केसेस डिफरेंट वैरायटी ऑफ केसेस देखते हैं, तो उनका जो एक्सपोजर होता है केसेस के बारे में, क्लिनिकल सेंस उनका बहुत हाई होता है। लेकिन वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटी है सभी हॉस्पिटल में वो अवेलेबल नहीं है और यहाँ पर जो है वो छोटे से छोटे हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट्स हैं, जो फैसिलिटी है वो बहुत हाई ग्रेड की है, तो यहाँ पे है। और नीटनेस एंड क्लीनलीनेस, हाइजीन, ये बहुत एडवांस लेवल का है यहाँ पर। लेकिन जो डॉक्टर जो बन के निकलते हैं उनको इंडिया में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, वो वैरायटी ऑफ केसेस देखते हैं और यहाँ के डॉक्टर भी अब यहाँ भी एक्सपोजर होने लगा है, यहाँ भी वैरायटी ऑफ केसेस आने लगे हैं। लेकिन मेन डिफरेंस मैं यही देखता हूँ कि इंडिया में जो डॉक्टर हैं उनको केसेस का एक्सपोजर बहुत है, क्लिनिकल सेंस उनका बहुत हाई है, लेकिन वो सभी हॉस्पिटल में उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल सकती है, वो चाह के भी उस तरह का मतलब ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं पेशेंट को। लेकिन यहाँ पर जो सेटअप बना हुआ है, जो इंतज़ाम है वो बेहतर है और इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल में। इंडिया में सर्टेन हॉस्पिटल में तो खैर बहुत एडवांस इक्विपमेंट्स हैं, बहुत कुछ है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस में दे लैक द बेसिक फैसिलिटी। और यहाँ पर है कि बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल एवरीवेयर, वॉट एवर मेडिकेशन यू वांट टू प्रिस्क्राइब you can freely prescribe, you know the patient can afford. There you have to see the pocket of the patient whether he can afford this treatment or not. You have to think many times. So these are the basic differences. And ये मैं ये देखता हूँ कि ये मतलब दोनों में फर्क ये है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर।
इलेक्शन कमीशन की इजाज़त के बाद तेलंगाना काबीनी इजलास का इनेकाद, मुख्तलिफ उमूर पर किया गया तबादिले ख्याल, इजलास में लिए गए मुख्तलिफ फैसले। कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने अवाम से किए गए वादों को ताहाल पूरा नहीं किया। ग्रेजुएट एमएलसी हल्के की इंतखाबी मुहिम के दौरान कारगुजार सदर बीआरएस केटीआर ने लगाया इल्ज़ाम। रियासती हज कमेटी के तवस्सुस से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी। ताहाल 8000 से ज़ायद आज़मीन मदीने मुनव्वरा पहुँच गए। मुल्क के किसान मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा लगा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने किसानों के मुंह में मिट्टी डाली है। साबिक़ एमपी कांग्रेस वी हनुमंत राव का बयान। चूड़ीदार गैंग ने एसआर नगर हुदूद में अंजाम दी सरखे की वारदात। अपने को ख़वातीन ज़ाहिर करने के लिए बदला भेस। मुतल्लिक़ा पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।